अस्सलाम वालेकुम। आए नाजरीन, नलतर वैली की तरफ चलते हैं। तो नाजरीन, ये नलतर वैली का रास्ता है और तकरीबन कोई 1.5-2 मिनट के बाद इतना ख़तरनाक रास्ता शुरू हो जाएगा कि जहां मेरे साथियों ने जगह जगह जीप से उतर के पैदल जाना गवारा किया। और नाजरीन, होना भी ऐसा ही चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर हादसा पेश आ जाए गाड़ी के साथ तो सारे लोग ज़ाया होने से बच जाएं। तो नाजरीन, ये नलतर वैली शुरू होती है गिलगित से। आप हुंजा की तरफ जाएं तो जोतल से आगे रास्ते में एक वादी आती है, नोमल वादी। और नोमल वादी से हम कराकरम रोड को छोड़ देते हैं और फिर दरियाए नलतर के किनारे किनारे एक रास्ता जाता है जो कि कच्चा रास्ता है और 4x4 जीप का रास्ता है, यह कार का रास्ता नहीं है। और इधर कार पे जाने की हरगिज़ कोशिश मत करें क्योंकि कार जा ही नहीं सकती। बल्कि आप खुद आगे जाके जब रास्ता देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरफ कार से आना बेवकूफ़ी से कम नहीं। तो नाजरीन, नलतर वैली बहुत ही खूबसूरत वादी है और क्योंकि ये एडवेंचर से भरपूर है इसलिए हर टूरिस्ट इस तरफ आता भी नहीं है, क्योंकि इधर आना जीप के बगैर आना बिल्कुल नामुमकिन है। और नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत वादी है पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की। तो नाजरीन, ये देखें, इस वक्त हम जीप पे जा रहे हैं। 4 व्हील जीप है और इसके ऊपर हमने सारा साजो सामान अपना लोड किया हुआ है, जिसमें बिस्तर, कैंप, कुकिंग का सामान, इवन के हर चीज़ अपने ज़रूरत की हमने साथ रखी है। और ये सीधे हाथ पे इस वक्त बहुत गहराई में नीचे दरियाए नलतर बहता हुआ जा रहा है। और ये सामने थोड़ी दूर आगे ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी पास पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है जहाँ ये मुकामी आबादी के लिए बिजली पैदा की जाती है। तो नाजरीन, यहाँ तक तो ये रास्ता ठीक जा रहा है, मगर डैम से आगे जाके ये रास्ता फिर इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुश्वार। और जगह जगह पे ग्लेशियर से पिघल के आने वाला पानी। ये नाजरीन, ये देख सकते हैं, ये पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ दरियाए नलतर के पानी को इस्तेमाल करके यहाँ से मुकामी आबादी के लिए बिजली पैदा की जाती है। तो चलें नाजरीन, आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो हम छोटे छोटे जो है ना वो आपको मनाज़र दिखाते जाएंगे ताकि सफ़र भी कट जाए। तो इस वक्त ये सामने देख सकते हैं, दोनों तरफ खाई है और दरमियान में छोटा सा रास्ता है। ये देखें, इस तरफ भी बड़ी ख़तरनाक दरिया है, पानी बहता हुआ जा रहा है, और इस तरफ भी दरिया बहता हुआ जा रहा है। और ये दरमियान में सिर्फ थोड़ा सा रास्ता है जहाँ से गाड़ी गुजरती है। तो इसलिए यहाँ बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये देखें, दरियाए नलतर का पानी इतनी स्पीड में बह रहा है कि उसने नीचे से करोड़ों साल में बहते बहते पहाड़ को नीचे से काट के रख दिया है। तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं और जो हम आगे बढ़ते जाएंगे ये मनाज़र और खूबसूरत होते जाते हैं और ख़तरनाक होते जाते हैं। तो नाज़रीन, ये सामने देखें, यहाँ से ये तकरीबन आधा पौना किलोमीटर का रास्ता फिर ऐसा ही है कि दोनों तरफ ख़तरनाक हद तक खाई है, पानी बह रहा है और दरमियान से गाड़ी गुजर के जाती है। और कहीं कहीं तो रास्ता इतना तंग हो जाता है और ये भी नहीं पता चलता कि दरिया के बहाव से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है और नीचे से रास्ते को काट चुका होता है, और जब गाड़ी का वज़न आता है किनारे पे तो वहाँ से खुदा न खास्ता वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और अक्सर गाड़ियाँ इसी तरह यहाँ गिरती हैं और हादसा पेश आते हैं। तो नाजरीन, ये आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको एडवेंचर से भरपूर मनाज़र दिखाएंगे। ये देखें नाजरीन, इस वक्त जहाँ से ये जीप मैं गुजार रहा हूँ, मेरे साथियों ने यहाँ जीप से उतर गए और उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि आप जीप लेके आएँ, हम आगे जाते हैं। और इस वक्त मेरा दोस्त रिकॉर्डिंग बना रहा है। और नाजरीन, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ 4 व्हील जीप को 4 व्हील लगाने के बावजूद भी जीप नीचे की तरफ स्लिप करती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पत्थरों के ऊपर मुसलसल बहने वाला पानी पत्थरों को स्लिपरी कर देता है। और पत्थर भी चूँकि अगर सारे गोल पत्थर ज़्यादा हों तो वहाँ स्लिपरी ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन, ये देखें, इस वक्त बहुत ख़तरनाक रास्ता है। मेरे दोस्त उतर कर पैदल, तो तकरीबन रास्ते में 3-4 जगह उन्होंने उतर के कहीं से उतराई में उनको पैदल जाना पड़ा, कहीं चढ़ाई चढ़ना पड़ी। तो इस वजह से वो क्योंकि ख़तरनाक रास्ता है और अक्लमंदी भी यही है कि खुदा न खास्ता अगर गाड़ी को हादसा पेश आ जाए तो सारे लोग ज़ाया ना हो जाएं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाए। ये देखें, नीचे दरिया का कैसा खूबसूरत मंजर है, ऐसा स्पीड से बहता हुआ पानी और इतना शोर कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाती है, इतना दरियाए नलतर के पानी का शोर है।
तो नाज़रीन ये देखें, इस वक्त ये मेरा दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ऊपर छत पर देख सकते हैं कि हमने अपने ज़रूरत की हर चीज़, इवन के लोटा तक हमने साथ लटकाया हुआ है। और ये नीचे शीट्स हैं जो ग्लेशियर के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, इन शीट के बगैर खेमे में सोना नामुमकिन हो जाता है। तो नाज़रीन देखें, ये सारा स्लिपरी रास्ता है और यहाँ से गाड़ी नीचे जाते हुए गोल पत्थरों की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिप होती है और बहुत स्लोली जाना पड़ता है। वैसे तो जब हम नॉर्मल वैली से कराकरम को छोड़कर नलतर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारा सफ़र तकरीबन 25 किलोमीटर का है, मगर ये 25 किलोमीटर का रास्ता नाज़रीन तकरीबन 3 से 4 घंटे में तय होता है। उसकी वजह यही है कि गाड़ी को इतनी स्लो और इतनी एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है कि इसमें गलती की 0.1% भी गुंजाइश नहीं है, कि जहाँ गलती हुई नहीं वहाँ बचत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो नाज़रीन ये देखें, अब यहाँ कहीं हम दरिया की सीधी तरफ हो जाते हैं, कहीं उल्टी तरफ हो जाते हैं, तो दरिया के खूबसूरत मनाज़र हमारे साथ साथ दरियाए नलतर के मनाज़र चलते रहते हैं। और ये नाज़रीन देखें, यहाँ भी मेरा दोस्त उतर गया नीचे क्योंकि स्लिपरी रास्ता था, तो उसने कहा कि आप गाड़ी लेके आगे आएँ तो हम पैदल चलते हैं। तो नाज़रीन देखें, बहुत ही ख़तरनाक मनाज़र हैं, रास्ता बहुत डेंजरस है और ज़्यादा इसकी वजह ये है, अब यहाँ फिर मेरे दोस्त जो हैं ना वो नीचे उतर गए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ ज़्यादा स्लिपरी है, उतराई है बहुत ख़तरनाक और पानी बह रहा है उतराई में, जहाँ ब्रेक लगानी पड़े तो फिर गाड़ी स्लिप मारती है और किनारा भी दरिया का बहुत ख़तरनाक है। तो नाज़रीन देखें, जगह जगह पे ये ख़तरनाक उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ, ये नलतर वैली का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है और वादी चूँकि बहुत खूबसूरत है इसलिए वहाँ जाए बगैर हमारा गुजारा भी नहीं हुआ। हम आगे जा रहे थे तो हमने सोचा गिलगित से ही फैसला किया कि हम नलतर से होकर आगे की तरफ निकलेंगे। तो नाज़रीन यहाँ फिर एक ऐसी जगह है कि जहाँ मेरे दोस्त उतर गए और ये काफ़ी चढ़ाई थी और नीचे स्लाइडिंग वाला एरिया था, तो यहाँ से वो फिर अब पैदल चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो मैं उतनी देर मैंने सोचा कि मैं नीचे उतर कर आप लोगों को दरिया के मनाज़र और गिरदोनवा के मनाज़र थोड़े दिखा दूँ और आगे देखें रास्ता कितना ख़तरनाक है। कि सामने मैंने जीप रोक के ये जीप से नीचे उतरा हूँ और यहाँ से गिरदोनवा की थोड़ी रिकॉर्डिंग। ये स्लाइडिंग वाला एरिया है जहाँ अक्सर स्लाइड हो जाती है और पत्थर गिरते हैं। ये देखें नाज़रीन, इतनी स्पीड पानी की और इतना शोर है कि यहाँ बात करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वो उसकी बजाय मैंने डब किया है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पानी का शोर है कि आप सब्र नहीं कर सकते। पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, दरियाए नलतर की स्पीड दरियाए कुनहार से, दरियाए नीलम से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन दोनों दरियाओं के भी मैंने सफ़र किए हुए हैं। कुनहार दरिया की भी बहुत स्पीड है, मगर ये दरियाए नलतर की स्पीड कुनहार से भी ज़्यादा है। तो नाज़रीन यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, एक जंगली पौधा है, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत और रंगदार सुर्ख रंग के ये कुछ फल लगे हुए हैं। और यहाँ मुकामी एक आदमी से मैंने पूछा था, वो बता रहा था कि इसका जायका बहुत खट्टा मीठा होता है और हम इसकी चटनी बना के रोटी के साथ खाते हैं। तो ले नाज़रीन, ये आगे हरियाली के जो आसार हैं ये बताते हैं कि हम तकरीबन वादी के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि जहां ये दरख्त नज़र आना शुरू हो जाते हैं वहां समझे कि वादियां हमेशा पहाड़ों के दरमियान में निचली जगह पे होती हैं, तो इसलिए वहां दरख्त जो हैं वो आम होते हैं। तो नाज़रीन यहाँ देखें, भूख से हमारा बुरा हाल था, तो एक दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती रोका, हालांकि मैं उसे मना कर रहा था, मगर उसने मुझे रोक के यहाँ से सेब तोड़े ताकि हमारी कुछ भूख कम हो सके। तो हम देर की वजह से ताकि रात ना हो जाए, हम दिन में पहुँच जाएँ, क्योंकि हम गिलगित से चले थे और रास्ते में रुकते रुकते मनाज़र देखते हम थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हम शाम होने से पहले नलतर पहुंचना चाह रहे हैं। तो रास्ते में कुछ चाय वगैरह भी नहीं पी, इसलिए यहाँ से सेब तोड़ के ना, तो अब ये देखें, ये नलतर के करीब पहुँच चुके हैं हम और नलतर की खूबसूरती अब अपना आप दिखाना शुरू हो चुकी है। और ये मेरे दोस्तों के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट भी आई है कि चलें, हमारा सफ़र तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। तो नाज़रीन, ये नलतर वैली का पहला होटल है और यहाँ अब हम इसको देखेंगे और दोस्त मेरे देखने गए हैं कि होटल की कंडीशन कैसी है, ताकि डिसाइड कर सकें कि हम यहाँ रुकेंगे या आगे किसी और होटल में जाके रुकेंगे। तो नाज़रीन, क्योंकि यहाँ दोस्त पहले जाके देखते हैं बाथरूम, अगर बाथरूम साफ़ सुथरा है तो समझो होटल ठीक है,
और जो होटल ठीक नहीं होते उनके बाथरूम बहुत गंदे होते हैं, वहीं से पता चलता है कि ये कितने सफाई पसंद हैं। तो नाज़रीन देखें कैसे मनाज़र हैं यहाँ। ये अभी वादी की शुरुआत है नाज़रीन, अभी हम वादी की सिर्फ शुरुआत है, जहाँ पे ये पहला होटल आया है हम वहीं रुके हैं। और मैं आपको गिरदोनवा के थोड़े मनाज़र दिखा रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि नलतर वैली की खूबसूरती कैसी है। और मैं पहले भी नलतर वैली का विज़िट कर चुका हूँ, मगर इस दफ़ा इन दोस्तों ने मुझे फिर कहा कि नहीं हम नहीं गए तो चलें आप हमारे साथ एक दफ़ा फिर नलतर चलें। तो नलतर वैली बहुत खूबसूरत वादी है। तो चूँकि अभी हम सफ़र कर के बहुत पीछे से हमने सफ़र किया है और ड्राइविंग करते करते फिर मैं रिस्क नहीं लेता, दूसरे किसी भी दोस्त को मैं ड्राइविंग नहीं करने देता, इसलिए थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करेंगे हम अब रुक जाएं और इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में फिर हम आपको पूरी वादी की जो हैं वो वीडियो दिखाएंगे। तो नाज़रीन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नाज़रीन ये लेडीज़ की होती है कैट वॉक और ये मैं इस वक्त कर रहा हूँ भालू वॉक। तो नाज़रीन देखें पीछे मनाज़र को देखें कैसे खूबसूरत मनाज़र हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, पीछे ग्लेशियर हैं। और यहाँ दोस्तों ने ये डिसाइड किया है कि हम इसी होटल में रुकेंगे। तो उसकी वजह मैंने पूछी तो वो बता रहे हैं कि ये नीचे देखें कैसे मनाज़र हैं, होटल पे रुकेंगे और इसलिए क्योंकि यहाँ मनाज़र बहुत खूबसूरत हैं। होटल के बिल्कुल साथ दरिया नज़र गुजर रहा है और एक तो इसकी मधुर आवाज़ जो इसके पानी की बहुत प्यारी आवाज़ है, क्योंकि यहाँ से दरिया थोड़ा दूर है। अगर दरिया बहुत करीब हो तो शोर से सोना मुमकिन नहीं होता, इतना ज़्यादा शोर होता है पानी का। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अब हम यहाँ आराम करेंगे और कल आगे वादी की तरफ जाएंगे। तो फिर अगली वीडियो में हम आपको वादी के तमाम जो मनाज़र हैं, यहाँ के जो घर हैं किस तरह बने हुए हैं, यहाँ आगे ग्लेशियर्स किस तरह हैं, वो तमाम मनाज़र हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।